हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 5 का सवाल नंबर 15। तो भाई सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। 1 + आयटा अपॉन 1 - आयटा, माइनस में ना उसकी जस्ट उल्टा संख्या लिखी हुई है। जो यहाँ लिखा है उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। और भाई कह रहा है कि आपको ना इसका मापांक ज्ञात करना है। देखो, अगर आपको भाई किसी भी संख्या का मापांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले ना उसे आपको सरल करना पड़ेगा। ठीक है। अब भाई सरल कैसे करोगे आप? यहाँ सबसे पहले आप यहाँ एलसीएम ले लो। तो यहाँ हो जाएगा 1 - आयटा और 1 + आयटा। इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। तो भाई दोनों के ही ना होल स्क्वायर बन जाएंगे। आप भाई ध्यान से देखिए, सेम सेम चीजें है ना, तो होल स्क्वायर बन जाएंगे। तो 1 - आयटा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखना भाई, इसका आप होल स्क्वायर खोल लो तो 1 + आयटा² और +2 आयटा हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो आप क्या करोगे भाई, माइनस में ना निशान बदल जाएंगे, तो हम पहले ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। ठीक है। अब खोल दो वहां पर होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो सेम है, बस खाली एक निशान का ही तो अंतर है। भाई a + b का होल स्क्वायर तो यहाँ +2ab होगा, a - b का होल स्क्वायर तो यहाँ -2ab होगा। बाकी तो सेम होता है। a - b a + b तो a² - b²। तो इस प्रकार से बन जाएगा। ऊपर आपको ना वो वाला ब्रैकेट अब खोलना पड़ेगा, देखना। तो 1 + आयटा² +2 आयटा और वहां हो जाएगा -1 और -आयटा² और माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर भाई आयटा² है तो मान होगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 2 आयटा क्या हो जाएंगे, 4 आयटा हो जाएंगे। और यहाँ अपॉन में आ जाएगा 2। भाग करोगे तो सीधा आंसर में आ जाएगा 2 आयटा। अब देखना, जो भाई हमारी संख्या होती है उसका मानक रूप कुछ इस प्रकार से होता है, x + आयटा y। और अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है तो सूत्र होता है √x² + y²। बस आप इस संख्या को ध्यान से देखिए। भाई यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो है, लेकिन यहाँ पर रियल वाला पार्ट गायब है। अर्थात यहाँ पर x का मान 0 है, बस y का मान 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ x नहीं है, क्योंकि यहाँ रियल वाला पार्ट है ही नहीं हमारे पास। तो मॉड्यूलस जेड क्या हो जाएगा, सीधा आप यही वाला सूत्र लगाओगे। तो भाई 0 का वर्ग तो करोगे तो 0 हो जाएगा, सीधा आप कर दो 2 का वर्ग और आंसर भी 2 ही आ जाएगा। जब संख्या अकेली है, अंडर रूट भी लगा है, स्क्वायर भी लगा है, तो सीधा वही संख्या उत्तर में आ जाएगी। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको हल करना है। जैसे ही संख्या सरल हो जाए उसकी यहाँ से तुलना करनी है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं और सीधा मॉड्यूलस वाला फार्मूला यूज कर देना है। समझो, सवाल आपसे हो जाएगा। तो भाई ये था सवाल नंबर 15। अब आपको हम बताएंगे सवाल नंबर 16। तो हम भाई प्रश्न नंबर 16 को देखिए। आपके पास ना यहाँ पर भाई कोई समीकरण दिया हुआ है, x + आयटा y का होल क्यूब बराबर u + आयटा v दी हुई है। और भाई ये वाला ना आपको प्रूव करना है, ये चीज आपको मालूम है। और भाई ये वाला आपको प्रूव करना है। तो देखो भाई, अभी यहाँ पर देखो दिया हुआ है होल क्यूब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसका होल क्यूब हम खोल देंगे। a + b का होल क्यूब वाला आप यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, x³ + आयटा³ हो जाएगा और भाई साथ में y³ हो जाएगा, +3ab। तो यहाँ xy और साथ में आयटा भी आ जाएंगे। और इनटू में होता है, जो वहां लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही उतार दीजिए। सामने वाली संख्या को आप ऐसे ही लिखते चलिए, बस जैसे लिखी हुई है वैसे आप लिखते चलिए। अब देखो, यहाँ है x³, यहाँ तो कुछ हल होगा नहीं, लेकिन यहाँ है आयटा³, यहाँ पर हल हो जाएगा। देखो, जो आयटा³ है उसे आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 घातों और 1 घातों में तोड़कर लिख सकते हो। इसका मान होगा -1, तो सीधा आप ये चीज लिख सकते हो। अगर 3 घाते हैं आयटा पर तो उसका मान सीधा -आयटा लिख सकते हो। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे -आयटा y³। यहाँ पर पहले आपको गुणा करनी है। देखो,
3x² और साथ में आयटा लगे हुए हैं। फिर आपको यहाँ गुणा करनी है तो यहाँ आयटा 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 स्क्वायर हो जाएंगे, तो 3xy² और यहाँ आ जाएगा आयटा स्क्वायर बराबर में है। जो जैसे भाई लिखा है आप उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। आप बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ x³ माइनस आयटा y³, देखो इसका मान आप -1 रखने जा रहे हैं, तो इस वाले को आप ऐसे ही उतार लो और इसका मान आ जाएगा -1, तो सीधा 3xy² आ जाएगा। इसको आप फिर से वैसे ही उतार लो, ठीक है। अभी हम बाद में यहाँ तुलना करने वाले हैं, इसीलिए भाई इसको ऐसे ही उतरवा रहे हैं। अब क्या है, आयटा वाले अलग कर लो, बाकी अलग कर लो, अर्थात भाई रियल वाले अलग कर लो और इमेजिनरी वाले अलग कर लो। इस प्रकार से देखो, यहाँ पर आप क्या करो, आयटा कॉमन ले लो, तो भाई इस वाली संख्या को पहले लिख दो इस प्रकार से, और इसको आप चूंकि माइनस में थी तो उसे हमने बाद में लिख दिया, तो ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। और अब हम तुलना करने वाले हैं, तो देखो ये जो u है वो इसके बराबर हो जाएगा, जो v है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो u का मान क्या है, u का मान हो जाएगा इस प्रकार से x³ माइनस 3xy², और यहां से v का मान क्या हो जाएगा, ये वाला 3x² और माइनस y³ के बराबर। बहुत ध्यान देना, यहां से आप x ना कॉमन निकाल सकते हो, तो u बराबर हो जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा x² माइनस 3y²। ऐसे ही यहां से आप ना y कॉमन निकाल सकते हो, 3x² माइनस y²। जो हमने x कॉमन निकाला है ना, इसको हम यहाँ अपॉन में ले लेंगे, तो u अपॉन x बराबर x² माइनस 3y²। यहाँ पर इसको हम अपॉन में ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x² और माइनस y²। अब हम इन दोनों को ना केवल जोड़ देंगे और देखो भाई आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम गायब कर दे रहे हैं, इसको भाई जोड़ लो पहले, तो इधर वाला तो एक ही बार में आ गया, देखो ठीक है। केवल हमें उधर वाली चीज लानी है, देखो पहले आप इसको लिख लो, यहाँ लिखा है x² माइनस 3y² और यहाँ लिखा है प्लस 3x² माइनस y²। तो ये तो आपको वैसे ही उतारना है, ठीक है। तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y, यहाँ हो जाएगा आपका 4x² माइनस 4y²। यहाँ पर आपको 4 कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा u अपॉन x प्लस v अपॉन y बराबर 4x² माइनस y²। और भाई देख लो यही आपको आंसर में लाना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने होल क्यूब खोला और जो सामने लिखा था उसको भाई वैसे ही उतारते रहे। यहाँ पर थोड़ा हल किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया, फिर हमने यहाँ भाई तुलना कर ली। तुलना करने से क्या हुआ, u और v के मान आपको मालूम पड़ गए। यहाँ से x कॉमन लिया, अपॉन में ले गए, क्यों, क्योंकि वहां x अपॉन में था इसीलिए। यहाँ से y कॉमन लिया और उसे अपॉन में ले गए, क्यों, क्योंकि वहां y अपॉन में था। फिर इन दोनों को जोड़ दिया और भाई सीधे आपको आंसर मिल गया। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 16। तो अब भाई प्रश्न नंबर 14 पे ध्यान दीजिए। देखो हमारे पास यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है, कह रहा है कि भाई जो ये संख्या है ये इस वाली संख्या की संयुग्मी के बराबर है। तो आपको यहाँ पर x और y के ना मान ज्ञात करने हैं। तो भाई काफी आसान है, पहले आप इसे हल कर लीजिए और भाई इसको ना बाद में हम इसकी संयुग्मी के बराबर कर देंगे और हमें x और y का पता चल जाएगा। देखो पहले आपको ना यहाँ पर गुणा करनी है, तो यहाँ हो जाएगा 3x और भाई यहाँ हो जाएगा 5x आयटा। यहाँ पर भाई गुणा करोगे माइनस 3y आयटा और भाई यहाँ पर ना आयटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 5y और आयटा स्क्वायर। इस प्रकार से अब ध्यान देना, ये हो जाएगा 3x, आयटा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हम इन दोनों को पास पास लिख देंगे।
यहाँ आयटा कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को भी हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ऐसा हमने क्यों लिख लिया है? क्योंकि भाई जो ये संख्या है वो इसकी संयुग्मी के बराबर है, तो हम इसकी संयुग्मी यहाँ भाई बराबर में लिखे दे रहे हैं। अब भाई बताइए कि इसकी संयुग्मी किसके बराबर होगी? देखो आयटा के साथ भाई होता क्या है कि आयटा के साथ जो निशान होता है वो आपको बदल देना होता है बस। -6 प्लस 24 आयटा। अब आपको यहाँ पर ना केवल तुलना करनी है। देखो ये वाली चीज जो है वो -6 के बराबर हो जाएगी और भाई जो ये वाली चीज है वो 24 के बराबर हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो भाई यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देना तुलना करने पर। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 5y बराबर -6। समीकरण 1 डाल लो इसे और भाई वहां हो जाएगा आपका 5x माइनस 3y बराबर 24 और इसे आप समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। बस यहां से केवल आपको हल करना है और x y के मान पता चल जाएंगे। अब हल कैसे करोगे? इसे आप 5 से गुणा कर लो तो यहाँ हो जाएगा 15x प्लस 25y और 5 6 का 30। इसे आप 3 से गुणा कर दो 15x माइनस 9y और 24 तियां 72 हो जाएंगे। भाई माइनस प्लस और माइनस हम घटाने जा रहे हैं तो ये वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 25 और 9 34 y आएंगे, -30 और -72 माइनस के 102 हो जाएंगे। 34 तियां 102 होते हैं तो y का मान आ जाएगा -3। अब भाई आप y का मान यहां रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, जहां आपको आसान लगे आप वहां रख लीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y है तो +5 और y का मान हो जाएगा -3 बराबर का है -6। तो 3x 5 तियां 15 तो उधर जाएंगे तो वो प्लस के 15 हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर, यहाँ आ जाएगा 9 और x बराबर आ जाएगा 3। तो y का मान आ गया -3 और x का मान आ गया 3। तो देखा कितना आसान था। बस क्या करना था, यहाँ पर आपको गुणा करनी है, ठीक है, आयटा को अलग करना है, बाकी संख्याएं अलग करनी है। अर्थात भाई आपको रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, ताकि आप यहाँ तुलना कर पाओ। संख्या इसकी संयुग्मी थी तो हमने यहाँ इसकी संयुग्मी लिख दी, फिर आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दिया। जैसे भाई बराबर हो गया फिर तो आपके पास समीकरण थे, आप चाहे जैसे उसे हल कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 14।